कल जवाहिरी मार गिराया गया। यूएस राष्ट्रपति बाइडेन ने इस बात की पुष्टि की। अमेरिकी ड्रोन हमले में अल जवाहिरी को मारने में कामयाबी मिली। 9/11 हमले का मास्टरमाइंड था जवाहिरी। काबुल के शेरपुर इलाके में रह रहा था और ड्रोन अटैक में उसकी जान गई। बाइडेन ने कहा, इंसाफ पूरा हुआ। अफगानिस्तान के काबुल में ड्रोन हमले में उसकी मौत हुई है। बताया जा रहा था कि जब वो खिड़की पर आया उसी दौरान यह हमला हुआ। अमेरिका ने रखा था उस पर $25 मिलियन का इनाम। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जिस घर में अल जवाहिरी मौजूद था वो घर तालिबान के बड़े नेता सिराजुद्दीन हक्कानी का था। जो बाइडेन ने क्या कहा, ये सुनवाते हैं। And I made a promise to the American people that we continue to conduct effective counterterrorism operations in Afghanistan and beyond. We've done just that. Now we have eliminated the Emir of Al-Qaeda. He will never again allow Afghanistan to become a terrorist safe haven, because he is gone, and we're going to make sure that nothing else happens. तो अमेरिकी ड्रोन हमले पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बयान जारी किया। उन्होंने लिखा, काबुल सिटी के शेरपुर इलाके में रिहायशी इलाके में हवाई हमला हुआ। जांच में पता चला कि अमेरिकी ड्रोन से हमला किया गया है। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान हमले की निंदा करता है। हमला दोहा समझौते का साफ उल्लंघन है। ऐसी कार्रवाई 20 सालों के असफल अनुभवों को दोहराना है। अमेरिका अफगानिस्तान और इलाके के हित में नहीं। ऐसी कार्रवाई दोहराने से उपलब्ध मौके का नुकसान होता है। और हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राहुल भोसले हैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा राजन कोचर, मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर हैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। कोचर साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अल जवाहिरी का मारा जाना एक सुरक्षित दुनिया के लिए, सेफ वर्ल्ड के लिए कितना जरूरी था और ये कितनी बड़ी कामयाबी? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था कि इसको खत्म किया जाए, क्योंकि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थी वो ये सजेस्ट कर रही थी कि अलकायदा रीग्रुप कर रहा है, और इसको रीग्रुप के लिए ये बहुत, इसकी जो टाइमिंग है अटैक की, ये एक बहुत अहम है, क्योंकि अभी तालिबान के साथ इसकी बातचीत चल रही थी। तालिबान का गेस्ट था ये, और ये हक्कानी नेटवर्क के काफी क्लोज आ चुका था। और अफगानिस्तान में जो एक टाइम पे अलकायदा ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, अभी अलकायदा का रिसर्जेंस स्टार्ट हो चुका था। और इसीलिए ये वर्ल्ड की सेफ्टी के लिए, बिकॉज अगर ये अलकायदा को अभी ताकत मिलती है तो अलकायदा नॉर्दर्न अफ्रीका में भी, जहां पे उसका पहले दबदबा था, वो अपना कायम कर पाएगा। और दूसरा, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है ये ओसामा बिन लादेन के बाद, बिकॉज अल जवाहिरी एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट था और वो पूरी अलकायदा की स्ट्रेटेजी और अपनी लीडरशिप को आगे लेके जा रहा। और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि वो अफगानिस्तान में रेलेवेंट है, चाहे वो 20 साल की लड़ाई हार चुका होगा, पर आज उसने वर्ल्ड को और पूरे देशों को एक मैसेज दे दिया है कि अगर वो चाहता है दुनिया के कोई भी कोने में वो एक ऐसा प्रिसिशन स्ट्राइक कर सकता है और इस टाइप का जो टारगेट है उसको खत्म कर सकता है। और जो वेपन सिस्टम यूज किया है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो उसका फेवरेट वेपन सिस्टम है। ये हेलफायर जो मिसाइल है, ये इसका वेट इज ओनली 49 kg। तो ये कोई भी एयर टू ग्राउंड इसको मिसाइल का रोल, अगर ये ड्रोन भी इस्तेमाल हुआ है तो वो हेलफायर को आराम से अपने ऊपर उसको फिट किया जा सकता है। और ये पाकिस्तान बॉर्डर से काबुल क्रॉस फ्लाइंग डिस्टेंस खाली 200 किलोमीटर है।
जी। तो ये एक ड्रोन की कैपेबिलिटी में आता है। और ये भी इस संभावना से हमको इनकार नहीं करना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान का भी सपोर्ट हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स को मिला है, क्योंकि अगर उसने अपनी एयर स्पेस को अमेरिका को अलाउ किया है, और 200 किलोमीटर दूर कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं है इस ड्रोन को ले जाने के लिए, तो मैं ये मानता हूं कि इस पॉसिबिलिटी को भी हमको इसको मद्देनजर इसको रखना पड़ेगा। जी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राहुल भोसले भी हैं हमारे साथ। भोसले साहब, यहां पर एक सवाल ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि 31 अगस्त 2021 को अमेरिका वहां से एग्जिट कर गया। क्या यह भी हो सकता है कि जिन 20 सालों में वो वहां रहा, उस वक्त अल जवाहिरी ने अपना बेस कहीं और शिफ्ट किया हो, और अमेरिका के जाते ही उसे लगा कि अब ये सुरक्षित है, तालिबान की सरकार है, ऐसे में वापस अपना बेस शिफ्ट किया जाए, और जैसे ही वो वापस आया 1 साल के अंदर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा? जी, बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे तालिबान का वर्चस्व अफगानिस्तान में हो गया है, उसी के साथ अल जवाहिरी, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान और अलग अलग ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप अभी अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व जमाने के लिए उनके लिए एक फैसिलिटेट किया गया है। और ये अल जवाहिरी का वहां पे जो है उसका खत्म होना ये जाहिर है कि तालिबान एक ग्लोबल है। हाँ, वहां पे वायलेंस का रेट जो है कम हो गया है, वहां पे कम लोग अभी वायलेंस जो असैसिनेशन वगैरह कम, टेररिस्ट एक्टिविटीज कम हुई है, लेकिन वो एक टेररिस्ट के लिए एक बेस बनता हुआ जा रहा है। और ये जवाहिरी के सिर्फ खत्म होने से ये जो टेररिज्म है ये खत्म नहीं होगा। ये थोड़ी देर के लिए अलकायदा के लिए ये एक जो सेटबैक है। अलकायदा के अलग अलग भिन्न भाव जगह पे उनके जो ग्रुप्स है उनको कार्रवाई जारी रहेगी, और ये अफगानिस्तान जी उन लोगों के लिए एक सेफ हेवन बन गया है। और इसके लिए केवल अमेरिका ही नहीं, भारत के लिए भी यही देखना है कि अलकायदा का हरकत कैसे होती है, क्योंकि जैसे आपको पता है कुछ दिन पहले ही जवाहिरी ने हमारे जो मिसगाइडेड यूथ को उनको भड़काने की कोशिश करी, लेकिन हमारे जो यूथ है वो उसमें से बहुत कम लोग फॉर्चुनेटली इस भड़कावे में आए, और एनआईए अभी उनको जो है समझाने की और उनको पकड़ने की कोशिश में जारी है। तो हमें ये देखना है कि इसके आगे तालिबान किस तरह से जो है जो ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप है उनको किस तरह से फैसिलिटेट करता है और करता रहेगा। जैसे आपने तालिबान की स्टेटमेंट जो सुनाई है उसने तो क्लियरली डिनाई कर दिया है कि ये, और अमेरिका के ऊपर दाव लगा लिया। हालांकि दुनिया को पता है कि जवाहिरी, ओसामा बिन लादेन जैसे जो टेररिस्ट है उनको इन्होंने 20 साल क्या पिछले 30 उनको सहायता दे रहे हैं। अभी दूसरा सवाल जो आपने जो उठाया है कि जवाहिरी अफगानिस्तान से पहले कहाँ थे, इस सवाल का पूरा क्लियरली जवाब यह है कि वो पाकिस्तान में थे, और पाकिस्तान में उनको इस जैसे ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में थे, जवाहिरी भी पाकिस्तान में ही थे, और पाकिस्तान में उनको काफी अच्छी तरह से जो है शेल्टर किया गया था, इसलिए वो पकड़े नहीं गए। पिछले 10-11 साल से वो लगातार रहे। अभी जब वो अफगानिस्तान में उन्हें देखा कि तालिबान आ गई है और तालिबान की सरकार है, उनको शायद ये लगा होगा कि अभी मुझे कोई अमेरिका मेरे पास पहुंच नहीं सकता, और इसी का जो है फायदा उठाते हुए अमेरिका ने अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क से उनको जो उनकी जगह जहां पर वो छुपे थे उसको पता लगाया और उनको खत्म कर दिया है। ये अमेरिका के लिए काउंटर टेरर सक्सेस माना जाएगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि टेररिज्म इससे, ग्लोबल टेररिज्म इससे खत्म नहीं होगी। एक ही लीडर खत्म हो गया है, अभी कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो कार्रवाई करते रहेंगे पूरे ग्लोबली, और भारत के लिए भी हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा और देखना होगा, क्योंकि अलकायदा ऐसे भी करेगा क्योंकि एक बड़ा लीडर मारा गया है, उसका बदला लेने के लिए वो अटैक कर सकता है। तो ये सब चीजें। अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को अमेरिका मार गिराने में कामयाब रहा। 20 साल से भी ज्यादा वक्त तक से उसे उसका
इंतजार था या फिर कहें उसकी तलाश थी? हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर हैं, इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड राहुल भोसले हैं। कोचर साहब, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, दो सवाल थे जो आपस में जुड़े हुए थे कि पहला, क्या अलकायदा अब उतना प्रासंगिक रह गया था? क्योंकि पिछले कुछ वक्त में अगर देखा जाए तो उसे आईएस एक तरीके से रिप्लेस कर चुका था। दूसरा सवाल मेरा यह था कि भारत से जोड़कर इसे कैसे देखें? अब भारत कितनी राहत की सांस ले रहा होगा अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। अभी अलकायदा का रेलेवेंस 2011 के बाद कम होने लग गया था, और अगर आपने 2011 के बाद देखा होगा, कोई भी मेजर अटैक अलकायदा ने नहीं किया, और तकरीबन अलकायदा को अमेरिका ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। ये तालिबान की सरकार जब से अफगानिस्तान में आई है, अलकायदा को एक लाइफलाइन मिली थी, और अलकायदा को ही नहीं, और भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनको लाइफलाइन मिली थी। एक उनको ऐसे ही सेफ हेवन मिल गया था अफगानिस्तान में, जहां पे वो अपने आप को रिग्रुप कर सके, और अमेरिका को इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि अलकायदा रिग्रुप कर रहा है, और स्पेशली अगर वो नॉर्दर्न अफ्रीका में और अमेरिका में और भी बाकी देशों में, सीरिया जैसे हो गया, लेबनान हो गया, अगर वो ऐसे देशों में अगर अपनी पकड़ फिर से बना लेता है तो वो अमेरिका के लिए मुश्किल हो सकती है। इसीलिए ये स्ट्राइक का जो टाइमिंग है वो बहुत अहम है। दूसरा पार्ट आपका जो क्वेश्चन है कि इसके ऊपर भारत का इसको क्या असर पड़ने वाला है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलकायदा एक ऐसी स्टेटमेंट्स देने लग गया था जो भारत के अगेंस्ट थी, और जितने भी इश्यूज थे, जैसे कि हिजाब का इशू ले लीजिए जी, उसमें भी अल ज़वाहिरी ने स्टेटमेंट दिया था अलकायदा की तरफ से। और ये जो आइडियोलॉजी है अलकायदा की, अल ज़वाहिरी के जाने के बाद खत्म नहीं होने वाली। ये एक टेररिस्ट ग्रुप की आइडियोलॉजी है, जो उसका सेकंड इन कमांड अभी जिसको लगाया जा रहा है, वो इसको आगे लेके जाएगा। तो भारत के लिए ये खतरा बना रहेगा, और खास तौर पे कश्मीर में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमको आई थी कुछ महीने पहले, वो सजेस्ट ये कर रही थी कि अलकायदा के ग्रुप भी कश्मीर के अंदर आने की कोशिश करेंगे या करने वाले। तो इसके लिए भारत सरकार को हमेशा एक 24/7 अलर्ट पे रहना पड़ेगा। हमारी जो इंटेलिजेंस है वो अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ हमारी एग्रीमेंट, हमारी एक शेयरिंग एग्रीमेंट है अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ, वो एग्रीमेंट को हमको उसका फायदा लेना है, और पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमको लेनी है। और तीसरा, ये जो ड्रोन की प्रिसिशन स्ट्राइक्स हैं जो हेलफायर मिसाइल के साथ, ये टेक्नोलॉजी इंडिया को भी लानी चाहिए अपने पास। अभी आप सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करते हैं, आप एयर स्ट्राइक्स की बात करते हैं, और जो ये बालाकोट में हुआ है, और अगर हमारे पास ये ड्रोन कैपेबिलिटी आ जाती है और इस टाइप की अगर हमारे पास मिसाइल आ जाती है, तो काफी हद तक हम पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं, हम उनको नष्ट कर पाए। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मिस्टर राहुल भोसले भी हैं। राहुल साहब, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल था कि अलकायदा हो या इस तरह का कोई भी टेररिज्म का ऑर्गेनाइजेशन हो, व्यक्ति विशेष तो नहीं होता होगा। किसी व्यक्ति के चले जाने या हट जाने या मारे जाने से क्या उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डेंट पड़ता है, या फिर जो सेकंड इन कमांड होता है वो उसी जोश के साथ उन्हें रिप्लेस करता है जो चले गए? जी, बिल्कुल सही आपने कहा। यह काउंटर टेररिज्म के जो भाषा में इसको डीकैपेसिटेशन स्ट्राइक कहा जाता है। काउंटर टेररिज्म का एक पहलू यह है कि जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लीडर को खत्म किया जाए, ये एक पहलू है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया है, एक लीडर के खत्म होने से ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो वो खत्म नहीं होती। खास तौर पे ग्लोबल टेररिज्म अभी एक ऐसे हालत में है कि इसकी छोटी छोटी टुकड़ियां
वो एकजुट करके नेटवर्क करके ये ग्लोबल नेटवर्क बना जाता है। जैसे अल कायदा इन साउथ एशिया करके AQIS करके इसकी एक ग्रुप है जो साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन एरिया में जो छोटे छोटे ग्रुप्स है जैसे अंसरुल्लाह टीम, इन ग्रुप्स को वो कंट्रोल करता है, इन ग्रुप को नेटवर्क करता है। इस हालत में एक लीडर के चले जाने से ये नहीं कहा जा सकता कि ये ग्रुप खत्म हो गया है। और अभी दूसरी बात ये है कि इन टेररिस्ट ग्रुप में एक हायरार्की बनी हुई है, तो अगर जवाहिरी खत्म हो गया तो उसकी जगह पे अल आदेम और दूसरे लीडर्स रेडी है, तैयार है, जो कि उसकी जगह लेने के लिए तैयार है और वो इस मुहिम को आगे चलाएंगे। क्योंकि टेररिज्म एक आइडियोलॉजिकल पहलू है, इसीलिए उस आइडियोलॉजी को जब तक आप एक्सट्रीमिज्म को खत्म नहीं करते, टेररिज्म नहीं खत्म होगा। और टेररिस्ट लीडर को खत्म करने से टेररिज्म खत्म नहीं होगा या ग्रुप खत्म नहीं होगा। तो हमें उस जड़ को निकालना है। और मुझे यही शंका है कि अमेरिका इन टेररिस्ट लीडर्स वगैरह को तो खत्म कर रही है, लेकिन जड़ को निकालने के लिए अमेरिका में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि इंडिया में हमारी तरफ से काफी कोशिश है कि ये जड़ से जो टेररिज्म को काटने के लिए उसकी तैयारी में इंडिया बहुत आगे है और काफी आगे चल रही है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में, खासतौर पे अमेरिका में, ये टेररिज्म को खत्म करने का उनको काइनेटिक तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो टेररिस्ट को खत्म करते हैं। टेररिस्ट को खत्म करने से टेररिज्म खत्म नहीं होगा। आपको उस आइडियोलॉजी को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए और जैसे इंडिया में कोशिश जारी है। हालांकि कुछ दिन पहले ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवल ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि हम किसी भी ऐसे रिलीजियस ग्रुप को के खिलाफ या कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। इस टाइप का अगर आप लोगों को अगर हमारे इनिशिएटिव होते हैं तो जरूरी है कि हम इस टेररिज्म को काबू कर पाएंगे। सिर्फ टेररिस्ट को या टेररिस्ट लीडर को खत्म करने के बाद ये तो एक अच्छी बात है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खत्म नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको खत्म करने के बाद हमें और भी चौकन्ना होना पड़ेगा और उस जड़ तक जाना पड़ेगा और जड़ को खत्म करना पड़ेगा। इसमें अमेरिका इंडिया से काफी कुछ लेसन सीख सकता है और सीखना और हमें उम्मीद है कि सीख के आगे चलेंगे। धन्यवाद। कोचर साहब, यहाँ पे जिस पर रोशनी डाल रहे थे भोसले साहब, उस पर मेरा एक सवाल था कि अपने टॉप लीडर के मारे जाने के बाद अलकायदा क्या इस स्थिति में है कि इसका बदला लेता हुआ कोई एक हमला करता नजर आए दुनिया के किसी भी हिस्से पे? देखिए, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा सेटबैक मिलता है तो अमेरिका ने अपनी मैसेजिंग कर दी है कि जो भी ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हम उनके लीडरशिप को टारगेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम इस चीज को रूल आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलकायदा के पास अभी भी इतना कार्डर है, उसके पास इतनी फंडिंग है, उसके पास उसके फॉलोअर्स हैं और उसके जो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी वेल स्प्रेड आउट है। तो हम इस पॉसिबिलिटी को कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते कि अलकायदा इसका स्ट्राइक लेगा या इसका बदला लेगा। और अगर आप जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे वो हमेशा बदला लेते, वो रुकते नहीं हैं। वो एक अगर आपने उनको स्ट्राइक किया है तो वो एक मैसेज जरूर देंगे कि हम कमजोर नहीं पड़े, हमको एक आपने सेटबैक जरूर दिया है, पर वो हम इसकी उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे कहीं ना कहीं कोई भी सॉफ्ट टारगेट, बिकॉज एक सॉफ्ट टारगेट को एक टेररिस्ट ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है और एक सॉफ्ट टारगेट को उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इतना ज्यादा एफर्ट और फंड की जरूरत नहीं है। तो इसको मुझे ये अंदेशा रहेगा कि अलकायदा कोई ना कोई अपना जो टारगेट को अभी सिलेक्ट करेगा और स्ट्राइक करेगा। आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय और अपना अनुभव शेयर करने के लिए। तो फिलहाल दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि अलकायदा चीफ अल जवाहिरी अमेरिका के हमले में अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल के एक इलाके में मार डाला गया है।